everyone, welcome back to UK's classes. In this video, we are going to discuss the most confusing and many a times most neglected topic of polity, that is directive principle of the state policy, simply DPSP. Why this topic is important? Because many a times you have seen that in UPSC or UGC NET or many competitive examinations, they directly ask about the which article falls under which principles, or article 36 is about a what, article 44 is about what. So you should know about those articles. So आज के वीडियो में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे and I will give you mnemonics so that it becomes easier for you to understand कि सोशलिस्ट या फिर आपके जो गांधीयन या फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं उनके अंदर कौन कौन सी आर्टिकल्स आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज इट. जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं तो सिंपली इट्स आइडियल दैट गाइड्स और इट्स बेसिकली दैट गाइड्स स्टेट्स कि वो उन्हें किस तरीके से बेसिकली लॉ बनाने इनेक्ट करने हैं. सो इट्स इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट. फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टेट पंचायत से लॉ बनाना, स्टेट जो पंचायत से रिलेटेड लॉ बना रही है, सो दे लुक एट द डीपीएसपी कि ये डीपीएसपी में किस पार्ट में आ रहा है या फिर इसके क्या सिग्निफिकेंस है. तो जैसे गांधीयन प्रिंसिपल की बात करते हैं तो गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंदर कहीं ना कहीं विलेज पंचायत की बात की गई है. तो वहां से वो इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने जो बेसिकली हमारे फाउंडिंग फादर्स थे वो उसके बाद से जो अमेंडमेंट्स हुई, अमेंडमेंट्स में इसको हमने ये फीचर्स को 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लोकल गवर्नेंस जो उसको इंक्लूड किया. सो वी हैव बेसिकली दिस अमेंडमेंट हैज इंस्पायर्ड फ्रॉम डीपीएसपी. जब डीपीएसपी की बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में अंडर आर्टिकल 36 टू 51. सो आर्टिकल 36 जो वो सिंपली आपका डिफाइन करता है स्टेट को, और 37 जो वो बताता है कि कैसी एक इंस्ट्रूमेंट है और एक आइडल है जो स्टेट को गाइड करता है. उसके बाद से 38 से सारे 51 तक अलग अलग आर्टिकल्स हैं. जैसे कुछ आर्टिकल सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कुछ गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है और कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है. और मेनी टाइम्स हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन से आर्टिकल किस पे बेस्ड है और कई बार एग्जाम्स में आ जाते हैं तो हमारे डिफिकल्ट हो जाता है. तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले सोशलिस्ट प्रिंसिपल के बारे में. जब सोशलिस्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं तो व्हाट इज सोशलिज्म. जो सोसाइटी के बारे में बात करता है, जो वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करता है, जो जो सोसाइटी में लोग हैं सबके लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है. तो जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की, उसमें भी आप जितने भी आर्टिकल्स पढ़ेंगे कहीं ना कहीं वो सोसाइटी के भलाई के लिए होता होगा. तो कई बार आपको अगर आपको एग्जाम में ना भी पता हो ना तो जस्ट थिंक कि क्या इसे वेलफेयर स्टेट की यहाँ पे फीचर दिखा रहा है जहाँ पे भलाई के बारे में सोचा जा रहा है, क्या यहाँ पे फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. देन यू कैन इजिली एलिमिनेट ऑप्शंस. सो इसको हम ट्रिक से कैसे समझ सकते हैं. स्टीव जी एंड LW मतलब सोशल इक्वलिटी, या फिर ऐसे भी सोशल इक्वलिटी विद गवर्नमेंट, इकोनॉमिक लॉ एंड वेलफेयर, वर्कर्स वेलफेयर. ये आपका एक ट्रिक है. SUGEE एंड LW, ये आप ट्रिक अपने याद रखो और उसके बाद से आप आर्टिकल्स देखो. जैसे आर्टिकल 38 से 43 तक जो है, इसमें सिर्फ आप आर्टिकल कौन से हटा दोगे, 40. तो ये सारे आर्टिकल्स आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड है. जैसे आर्टिकल 30 देखो, 38 देखो, तो दैट्स टॉक अबाउट प्रमोट वेलफेयर स्टेट एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी. सो एस से आपका बेसिकली कहीं ना कहीं सोशल इक्वालिटी की यहाँ पे बात हो रही है, तो आप समझ सकते हो. देन आर्टिकल 39 जो है, इट टॉक्स अबाउट इक्वल पे, एडिक्वेट लाइवलीहुड एंड अ वर्ल्ड वेल्थ कंसिडरेशन. सो इक्वल पे, SEW, तो ये आपका आ गया. एंड जो आपका बेसिकली अब बात करते हैं आर्टिकल 39 है, सो दैट टॉक्स अबाउट बेसिकली वेलफेयर, मतलब इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड. So you can remember that as well. And when we talk about Article 39 Clause A, तो Article 40 तो आपका बाद में आपके अदर प्रिंसिपल्स में आएंगे. 41 की जब बात करते हैं तो 41 सिंपली मीन्स होता है 41, आर्टिकल 41 जो है वो बात करता है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस. तो आपका राइट टू वर्क जो है, इट्स योर बेसिकली इट्स मेंशन इन DPSPs. आर्टिकल 42 जो है, इट्स ह्यूमन वर्किंग कंडीशन एंड मैटरनिटी लीव, जिसके बारे में बात करता है कि आप कहीं पे भी वर्क कर रहे हो तो आपको एक ह्यूमन वर्किंग कंडीशन मिलना चाहिए और जो वीमेन है उनको मैटरनिटी रिलीफ मिलना चाहिए. तो इट्स ऑल्सो ड्यूटी ऑफ द स्टेट एंड इट्स इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट की से रिलेटेड वो लॉ बनाए. आर्टिकल 43 जो है, इट्स टॉक अबाउट लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. एंड 43A जो है, इट्स बेसिकली रिलेटेड टू वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. तो सोशल इक्वलिटी की बात कर रहा है आपका. फिर आपका बेसिकली ऐसे लॉ बनाने की बात कर रहा है जिसमें वर्कर्स की भलाई हो, वर्कर्स को बेसिकली फायदे मिले. वर्क यहाँ पे एक वेलफेयर स्टेट की, जो सोसाइटी की, सबकी सोसाइटी में सबकी भलाई हो.
इसके बारे में आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल बात करता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल बेसिकली गांधी जी के जो प्रिंसिपल कोर प्रिंसिपल्स थे उस पे बेस्ड है। जैसे कि आप मान लो गांधी जी ही टॉक्स अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, तो आपको जो विलेज पंचायत है, जो लोकल गवर्नेंस है, वो आपको किस में देखने को मिलता है? गांधीयन प्रिंसिपल्स में देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 40 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट डीपीएसपी, तो दैट टॉक्स अबाउट विलेज पंचायत। एंड आर्टिकल 43 जो है इट्स टॉक अबाउट खादी, या इट्स टॉक अबाउट प्रोमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री। तो ये भी आप कहीं ना कहीं गांधी जी का एग्जाम में आ जाए तो आप समझ लो कि गांधी जी अपना इतने सारे मूवमेंट किए थे, तो वो कहीं ना कहीं खादी को स्वराज बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट की बात करते थे। तो उससे भी आप इसको याद रख सकते हो। यहाँ पे भी आपका ट्रिक दिया हुआ है, काउ विलेज खादी। कहीं पे भी आपको दिखे कि सोशलिज्म की मतलब वो विलेज लेवल की बात हो रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात हो रही है, वीकर सेक्शन के अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है, किसी भी एनिमल को नुकसान ना हो, या फिर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए बात हो रहा है, तो दैट इज बेसिकली पार्ट ऑफ डीपीएसपी। वैसे आर्टिकल 43 क्लॉज बी बोलो तो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप बात करो तो हमारे ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पार्ट में नहीं था, बट फाइनली हमने इसको बाद में इंक्लूड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल 46, तो बेसिकली आर्टिकल 46 तो इट्स अबाउट प्रमोटिंग एजुकेशन ऑफ एससी एसटी एंड वीकर सेक्शन। आर्टिकल 47 जो है वो है प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। आर्टिकल 48 जो है ये क्या है? प्रोहिबिट काउ स्लॉटर एंड इम्प्रूव एनिमल हस्बेंड्री। तो अगेन आप अगर गांधी जी के की आइडियाज को गांधी जी के की प्रिंसिपल्स आपको पता है कि वो किस किस पाथ पे चलते थे, उनके क्या क्या आइडियोलॉजीज थे, देन उसी तरीके से आप याद रख सकते। अदरवाइज ये यहाँ से आप देख के याद रख सकते हो कि उनके किस तरह के क्या क्या आइडियाज थे। लास्ट जो है वो है आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी और प्रिंसिपल्स। तो आर्टिकल 44, 45, 48 ए एंड 49 to 51 जो है ये आपका लिबरल आइडियाज पे बेस्ड है। अब लिबरलिज्म क्या होता है? जो इंडिविजुअल के बारे में बात करता है, एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन की बात करता है। वो एक पूरी सोसाइटी के बारे में उतना नहीं ध्यान देता, बट इट टॉक्स अबाउट कि कैसे एक इंडिविजुअल से और बाकी चीजें जुड़ी हुई है। सो यहाँ पे भी अगेन ट्रिक है, अल्ट्रा लॉ एनवायरमेंट, मॉन्यूमेंट्स, फॉरेन पीस। कहीं पे भी आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ दिखे, या फिर मॉन्यूमेंट का प्रोटेक्शन, या फॉरेन बेसिकली आपका इंटरनेशनल पीस के बारे में ऐसे कुछ देखने को मिले, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में देखने को मिले, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव देखने को मिले, तो आप समझ जाना कि ये कहीं ना कहीं लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी पे बेस्ड है। सो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 44 जो कि है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45 जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के बारे में है। इवन हमने 21st क्लॉज ए आर्टिकल जो हमारा फंडामेंटल राइट्स, उसके अंदर भी हमने ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के बारे में बात किया है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सॉरी वहां पे हमने भी बेसिकली फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का बात किया 21 क्लॉज ए। 48 क्लॉज ए जो है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करता है। 49 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स की बात करता है। एंड 50 जो है दैट टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव्स। इट्स लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स ऑफ द डीपीएसपी। एंड लास्ट जो है दैट इज बेसिकली प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सो ये आपके पूरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के जो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं दिए हुए हैं यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैंने सब दिए हैं येलो मार्क्स पे। यू कैन रिमेम्बर दिस। सो ये 10 मिनट का आपका सीरीज, आई होप कि दिस विल बेनिफिट यू इन योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।